अब हम निकालेंगे लूका 19। ये बात समझते हुए कि यीशु मसीह क्या करने की कोशिश कर रहा है जब वो दृष्टांतों में बातें करता है। लूका 19 में वो कहता है 12वें वचन से आगे, ये एक दृष्टांत है। एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौटे। और ये खुद यीशु मसीह के संदर्भ में है, जो दूर गया है और एक दिन वो इस संसार के सारे राज्य पाएगा और वो एक राज्य बनेगा और फिर वो वापस लौटेगा। और वो समय अब तक नहीं आया है, वो आने वाला है। और जब वो आएगा सारे राज्यों को लेकर, जाने से पहले उसने अपने दासों में से 10 को बुलाया, लूका 19:13, और उन्हें 10 मोहरें दी। थोड़ा पैसा दिया, समझे। और मेरे मार्जिन में लिखा है कि 3 महीने के तनख्वाह के इतना ये था। उसने हर एक को दिया। 1 महीने की जितनी तनख्वाह होती है उससे 3 गुना उसने हर एक व्यक्ति को इतना पैसा दिया। और उसने उन्हें कहा, इसके साथ इससे लेन देन करना, बिजनेस करना, जब तक मैं वापस नहीं आता। इसका इस्तेमाल करो और इससे थोड़ा प्रॉफिट या लाभ कमाओ जब तक मैं वापस ना आता हूं। याद रखिए, ये एक दृष्टांत है। वो हमें ज्यादा पैसा बनाने के लिए नहीं कह रहा, हमें यह समझना है कि वो क्या कह रहा है। यहां 14 वचन अविश्वासियों के बारे में, हम उसको छोड़ देंगे। 15वां वचन, जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को बुलाया और उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं तुमने क्या किया उस एक मीनार के साथ जो मैंने दी थी, एक मोहरे के साथ। और याद रखे 10 लोग, हर एक के पास एक मोहर थी। वो बिल्कुल एक समान थे, बराबर थे। एक दूसरा दृष्टांत है जहां, अगर आप मत्ती उसका 25 अध्याय निकालें और फिर हम लूका 19 में बाद में वापस आएंगे। मत्ती 25 में यीशु मसीह ने एक दूसरा दृष्टांत कहा जो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप उसको समझोगे। यहां मत्ती 25 में लिखा है 14 वचन में, एक मनुष्य दूर यात्रा पर जा रहा था परदेश, और उसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति दी। और अब उसने समान तौर पर नहीं बांटी। उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए, तीसरे को 1 तोड़ा दिया। और जब वो वापस आया, जिस व्यक्ति के पास 5 तोड़े थे उसने कहा 20 वचन में, हे स्वामी, मत्ती 25:20, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। और प्रभु ने उसको एक प्रतिफल दिया, धन्य, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसके पास 2 तोड़े थे वो वापस आया और उसने 2 तोड़े लाए। और ध्यान से देखिए, उसको बिल्कुल वही प्रतिफल प्राप्त हुआ जैसे 5 वाले को मिले थे। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। 23 वचन, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। इस दृष्टांत का क्या मतलब है? मत्ती 25 पवित्र आत्मा के दानों के विषय में है जो परमेश्वर हमें देता है, क्षमता है, और उसमें हम समान या बराबर नहीं है। परमेश्वर ने वही वरदान या क्षमताएं नहीं दी है उसकी सेवकाई करने के लिए उसके सारे बच्चों को। कुछ लोगों के पास ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। कुछ बहुत वरदान पाए हुए होते हैं, प्रेरित पौलुस के जैसे, उसके पास बहुत दान थे। और कुछ दूसरे जिनके पास बहुत ही कम वरदान है। कुछ बहनें, उनके पास कुछ ज्यादा वरदान नहीं है, और इसलिए 5, 2 और 1 तोड़े हैं। कुछ के पास बहुत कम, दूसरों से 5 गुना ज्यादा कुछ के पास। पर अगर आपके पास 5 है या आपके पास 2 है, प्रभु देख रहा है प्रतिशत को। 5 ने 5 लाए, मतलब 100%, 100%। जिसके पास 2 थे उसने भी 2 लाए, उसको भी 100% मिला, और इसलिए प्रतिफल बराबर सा था।
और इसलिए एक बहुत ही ज्यादा वरदान पाया हुआ व्यक्ति, उसको ज्यादा परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए उत्पन्न करना पड़ेगा। जिसके पास ज्यादा वरदान नहीं है, उसको बहुत ज्यादा नहीं उत्पन्न करना पड़ेगा। जब आप किसी और भाई के पास देखते हो जिसके पास आपसे ज्यादा वरदान है, और आप पाते हो कि उसने प्रभु के लिए बहुत कुछ हासिल किया है, निराश न होना। उसके पास शायद 5 होंगे, उसके पास शायद 50 होंगे, पर आपके पास सिर्फ 2 हुए, पर आपका प्रतिफल बिल्कुल बराबर होगा उसके जैसा। यद्यपि आप उसके इतने यात्रा नहीं करते, आपके पास वो वरदान नहीं है जो उसके पास है, क्योंकि आप विश्वास योग्य थे उन वरदानों के साथ जो परमेश्वर ने आपको दिए, जो शायद बहुत सीमित है। कृपया इसको याद रखें, ताकि आप कभी निराश नहीं होंगे, या कभी ये नहीं सोचेंगे, कभी अपने आप की तुलना नहीं करेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, कभी अपने आप की तुलना न करें किसी और व्यक्ति के साथ जिसके पास आपके से ज्यादा वरदान है, क्योंकि परमेश्वर आपकी परख आपके वरदानों पर नहीं करेगा। वो देखे, वो निर्धारित करता है शायद आपके पास 5 हो या 2 हो या 1 है। और अगर आपके पास सिर्फ 1 है, परमेश्वर आपसे सिर्फ 1 की ही अपेक्षा करता है, आप उतना ही कर सकते हो। अगर बच्चों का हम उदाहरण लें, अगर परमेश्वर आपको 1 बच्चा देता है और किसी और को 5 बच्चे देता है, क्या अंतर है? माँ, वो आपसे अपेक्षा करेगा कि आप एक माँ को ईश्वरीय तौर पर बड़ा करें, पर उस दूसरी माता से वो अपेक्षा करेगा कि वो 5 को एक ईश्वरीय तौर पर बढ़ाए। उसने 5 ईश्वरीय बच्चों को बढ़ाया, आपने सिर्फ 1 को ही बढ़ाया, क्योंकि आपके पास 1 ही था और उसके पास 5 थे, और उसने 5 को ईश्वरीय तौर से बड़ा किया, और आप उसके बराबर हो, समान हो। और वो प्रतिशत है, जिसको 2 मिला और 2 लाए, उसको वही प्रतिफल मिला जिसने 5 कमाए। मैं आपको प्रोत्साहन के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कई बार मसीह अपने दान के दूसरों के दान से तुलना करते हैं और निराश होते हैं, मैं उसके इतना नहीं कर सकता। और कुछ बहनें भी कहते हैं, काश मैं यहाँ वहाँ यात्रा कर सकती और मैं यहाँ घर में अटक गई हूँ मेरे बच्चों के साथ। पर परमेश्वर आपसे अपेक्षा नहीं करने वाला कि आप प्रेरित पौलुस के समान यहाँ वहाँ जाओ, नहीं। और ये सिर्फ जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ। फिर एक बार मैं लूका 19 में आना चाहता हूँ, जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं, और वो है लूका 19 में हर एक व्यक्ति को एक जैसा दिया गया था, 1 तोड़ा 1 तोड़ा 1 तोड़ा, समान तौर पर। कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें हम सब बराबर है, समान है? मैं वो बताता हूं, पर बात यह है, एक व्यक्ति जिसको सिर्फ 1 ही मिला था, लूका 19 उसका 16वां वचन, उसने 10 मोहरे लाए, उसने 1 से 10 मोहरे कमाई, और उसको एक ज्यादा बड़ा प्रतिफल मिला। धन्य है उत्तम दास, तू 10 नगरों पर अधिकार रखेगा। दूसरा एक व्यक्ति जिसके पास 1 मीनार थी, उसने 1 मोहर थी, उसने 5 मोहरे लाई, 18 वचन, उसको वही प्रतिफल नहीं मिला। उसको कहा तुम 5 नगरों पर हाकिम हो। और हम नीचे जाकर सोचेंगे, अगर किसी ने 2 लाए होते, उसको 2 नगरों पर अधिकार मिलता। मैंने आपको बताया, जब वरदानों की बात आती है, परमेश्वर ने किसी को ज्यादा दिया है आपसे, और अगर आप 100% आपके सीमित दानों से उत्पन्न करो, तो आप वही प्रतिफल पाओगे जो पौलुस ने पाया, जिसके पास शायद 100 वरदान थे और उसने बहुत उससे कमाया। पर इस क्षेत्र में सब समान है। वो कौन सा क्षेत्र है जहां हम सबको बिल्कुल एक जैसा मिलता है? बाइबल ज्ञान नहीं, बुद्धिमानी नहीं, जीवन की आयु भी नहीं। कुछ लोग 80-90 वर्ष तक जिएंगे, कुछ लोग सिर्फ 30 वर्ष। जीवन की आयु भी नहीं, और सौभाग्य भी नहीं। कुछ लोग, उनके पास ज्यादा पैसा होता है, जैसे आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो किसी गरीब व्यक्ति से जो केरला में रहता है। ये वो बातें नहीं है जिससे अंतर आता है, पर एक क्षेत्र है जिसमें हम सब एक जैसे हैं। मैं कहूंगा 2 क्षेत्र जो मैं सोच सकता हूं। हम में से हर एक के पास बिल्कुल 24 घंटे ही होते हैं प्रतिदिन। किसी को 25 नहीं मिलते, किसी को 15 नहीं मिलते। आपके पास 24 घंटे है प्रतिदिन, मेरे पास 24 घंटे है प्रतिदिन। इस संसार में हर एक व्यक्ति, हर मसीह के पास 24 घंटे है। पर आप उन 24 घंटों के साथ क्या करते हो, वो बहुत अलग हो सकता है जो दूसरा भाई करता है उसके 24 घंटों के साथ। आप शायद उसमें से काफी समय व्यर्थ गवा रहे हो, वो व्यक्ति शायद उसका समय नहीं गवा रहा, वो शायद समय छुड़ा रहा है।
और इस वजह से वो अपने जीवन के साथ ज़्यादा हासिल कर पाता है, क्योंकि उसने समय को छुड़ाया है, मूल्यवान जाना है। वो उसका समय बिताता नहीं मूवीज देखने में, वो बाइबल पढ़ता है। इस वजह से वो ज़्यादा हासिल करता है, जबकि आप मूर्ख बनकर समय गवाते हो व्यर्थ बातों में। आप इंटरनेट पर अपना समय बिता सकते हो, सारी दिलचस्प बातें जो है वहां देखने के लिए, और बाइबल के बारे में बिल्कुल अज्ञान रह सकते, पर आपके पास वही 24 घंटे थे उस भाई के जैसे जिसने सचमुच बाइबल को सीखा, और इस वजह से वो दूसरों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बना। आपका प्रतिफल उसके जैसा नहीं होगा, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा, इस वजह से नहीं कि उसके पास ज़्यादा वरदान है, पर क्योंकि उसने अपने 24 घंटों का इस्तेमाल किया 10 गुना बेहतर तरीके से आपसे, या मैंने जैसा किया उससे। इसलिए ये एक चुनौती है जो हमें मन में रखनी है। एक मोहर हर एक व्यक्ति को 24 घंटे बिल्कुल समान, बिल्कुल बराबर। अगर आप दूसरे भाई या बहन को देखते हो, अपने आप से प्रश्न पड़े, क्या उसके पास मेरे पास एक दिन में ज़्यादा समय है मेरे से? बिल्कुल वैसा ही समय